सिलेक्शन। मैंने कहा ना अभी कि कोई मुझे भी तैयारी का टाइम दे दे तो मुझे 5 से 6 महीने तो तैयारी में उतरने में लग जाएंगे। इतनी बातें मेरे दिमाग में, इतना कुछ मेरे दिमाग में। और अकेले गणित से भी सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, जीएस भी पढ़नी पड़ेगी। टीचर के लिए क्या है, उसको खाली मैथ्स पढ़ाना है या उसको खाली जीएस पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है। वो हम देखते हैं यार बड़ा बेस्ट कर रहा है, हम भी वैसा कर लेंगे। लेकिन हमें तो चारों सब्जेक्ट्स देखने, हमें तो कम वक्त वो कंप्यूटर भी देखना है जिसने 2025 में हमें बाहर कर दिया था, जबकि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ हमारी अच्छी थी। हमें तो उस नॉर्मलाइजेशन से भी लड़ाई लड़नी है, हमें तो जो गलत सवाल पूछे जाएंगे और बाद में मार्क्स टू ऑल कर दिया जाएगा उससे भी लड़ाई लड़नी है। उन सब चीजों के बीच में जो अंतर है सिलेक्शन और तैयारी के बीच का, वो ये है कि यू कैन नॉट अफोर्ड एनी सिंगल मिस्टेक। आप कोई सिंगल मिस्टेक अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, नहीं होगा सिलेक्शन। आप 10 से 11 घंटे नहीं पढ़ पाते, नहीं होगा सिलेक्शन। आपको मॉक देना भारी लगता है, नहीं होगा सिलेक्शन। मॉक में 110 120 नंबर आ रहे हैं, आप ये सोच के बैठे हैं पेपर में अचानक से 150 आ जाएंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। आप ये रोना रो रहे हैं कि मुझे 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते हैं लेकिन मुझे जीएस में 8-10 नंबर ही आ पाते हैं, नहीं होगा सिलेक्शन। आज भी आप फोन पे 4 से 5 घंटे बिता रहे हैं, रात को 1-1.5 घंटे कॉल पे लगे हुए हैं, नहीं होगा सिलेक्शन। इन सब सच से आपको रूबरू होना पड़ेगा कि क्या आप सिलेक्शन की राह पे हैं भी या नहीं है। मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है आपसे कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम उसका एक जीपीएस सेट करते हैं और जीपीएस में बीच में हम रास्ते देखते हैं, शहर दिखाता है वो। अगर हम उस शहरों पे नहीं पहुंच रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, रास्ते में आने वाले शहरों को पार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। बीच बीच में आप ये भी देखते होंगे जीपीएस में कि वो रास्ता बदल देता है। जो जीपीएस बताता है उसके बाद वो कहता है फास्टर रूट अवेलेबल। तो तैयारी के बीच में जैसे चेंज हुआ कि 15 मिनट में 25 सवाल करने होंगे, लेकिन हम अभी भी उस पुराने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हमने वो जो फास्टर रूट अवेलेबल मेरी तरफ जाके दिखा रहा था कि आपको अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सीखनी है, आप उधर नहीं मुड़े, तो कैसे होगा सिलेक्शन। आपको वो ट्रिक सीखनी पड़ेंगी। लाख लोग कहते रहे कि नहीं 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 अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं, फिर भी आपको सीखनी पड़ेगी। सच्चाई है। जीपीएस में दिखाता है कि यहां पे जाम लगा हुआ है, यहां पे आपको वक्त लगेगा, उस वक्त का यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हैं। ऐसी तैयारी के दौरान भी है कि कई जगह आप फंसेंगे, हो सकता है किसी की शादी में जाना पड़ जाए या और कोई वक्त कहीं देना पड़ जाए। उस दौर में भी आप वोकैब याद कर रहे हैं, आप जीएस को याद कर रहे हैं, मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो होगा सिलेक्शन, वरना नहीं होगा सिलेक्शन। आप अगर इस झूठी उम्मीद में बैठे हैं कि यूं ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा भाई। सिलेक्शन तभी होगा जब सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगी। अगर सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। आसान है ही नहीं सिलेक्शन। हमने तो लिया है ना, मुझे पता है। और वो भी तब जब आपको पता हो कि आप चाहते क्या हैं और चाहते क्यों हैं, दोनों ही बातें। आप चाहते क्या हैं और चाहते क्यों हैं, आपको मालूम चलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं जिस नौकरी की तैयारी कर रहा हूं वो मुझे चाहिए हर हाल में। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइवेट नौकरी शायद मेरे को लंबा वक्त तक नहीं दे पाएगी, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो ऐसे तैसे तो तैयारी में पैसा लगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब मेरा बचा हुआ जीवन ठीक से बीते, मैं उनके लिए भी कुछ कर पाऊं। तो आपने सोचा है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी में उतरे और लगेंगे 1-1.5 साल आराम से। जो लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इन बचे हुए 3 महीनों में अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी आज की डेट में लेना इज नॉट हलवा। एक अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम है और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आज से 8 साल पहले ये स्ट्रेटेजी नहीं थी। आज से 8 साल पहले हम साफ कह देते थे या तो रेलवे की कर लो, या तो बैंक की कर लो, या फिर एसएससी की कर लो। अब नहीं कहते, अब कहते हैं एसएससी के साथ रेलवे को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। पता नहीं कि कहां भगवान ने आपकी किस्मत लिखी है। और ऐसी नौकरी देखनी होगी जिसका भविष्य अंधकार में नहीं है। आप बताओ, आज से 5-7 साल पहले दुर्गा जी, हम और आप भी तैयारी करते थे 10 साल पहले, तो डीएमआरसी में वैकेंसी आती थी, स्टेशन कंट्रोलर की और मेट्रो ड्राइवर की, तमाम पायलट की वैकेंसी आती थी। आज मेट्रो अपने आप चल रही है, ऑटो पायलट है, जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गई वैकेंसी। क्या लगता है कि आगे आने वाले 10 साल 15 साल बाद ट्रेन भी ऑटो पायलट मोड पे चली जाएंगी, कैब ऑटो पायलट मोड पे चली जाएंगी,
बहुत सारे देशों में चली भी गई है। तो ये भी देखना है कि ऐसी नौकरी हो कि लंबे समय तक टिक पाए। तो बहुत सारी समस्याओं के बीच में आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। ये क्यों और क्या अगर आपके दिमाग में हर वक्त नहीं रहेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपके मन में आता है कि यार कुछ करना है लाइफ में तो सरकारी नौकरी ही एकमात्र ऑप्शन है। अभी सीजीएल का फॉर्म आया था, हमने भरा भी है, शिद्दत से तैयारी करेंगे, मन से तैयारी करेंगे तो होगा सिलेक्शन। 14,000 15,000 लोगों का होगा, 100% होगा। उसमें भी एग्जाम्स है हमारे पास कि अगर हमें एसएससी की तैयारी करनी है तो हमारे पास सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस है। हमें रेलवे की तैयारी करनी है, एनटीपीसी है, एएलपी, ग्रुप डी, तमाम तरीके की नौकरियां हैं। यूपीएससी में भी कोई अकेला ऐसा नहीं है कि केवल सिविल सर्विसेज है, वहां भी ईपीएफ का फॉर्म आता है, सीडीएस का एग्जाम है जो आप इसी तैयारी से निकाल सकते हो। लेकिन लगेगी सब में मेहनत। अगर मैं सीजीएल की बात करूं, सीजीएल 2025 चल रहा है ना, अभी 25 हो गया सीजीएल, 25 है 26 है, ये 26 है, कोई बात नहीं, मैंने 25 लिख दिया, मुझे पता नहीं थी। सीजीएल 25 2026 है जिसके अंदर 14,000 के आसपास वैकेंसी है। तो ये 14,000 लोगों को तो नौकरी लगनी है। अब इन 14,000 लोगों में आपकी जगह कैसे बनेगी, ये बड़ी बात है। और वो तभी बनेगी, स्ट्रेटेजी बहुत लोग बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रेटेजी बना लिया आपने। मैं आपको बता दूं, मैंने 5 बार सीजीएल निकाला, मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। 14,000 तक पहुंच जाएंगी वैकेंसी, मैंने लगभग लिखा है, तो मुझे कभी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही काम होता था, पढ़ाई करना। घर वाले फॉलो अप लेते रहते थे कि बेटा पढ़ रहे हो, ठीक से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। मैं आपके घर वालों से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे का फॉलो अप लें, आप अपने बच्चे से पूछें कि उसके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं। आप ऐसा ना करें कि बच्चा बस तैयारी कर रहा है, आप पैसे भेज रहे हैं, बच्चा आपके पैसे उड़ा रहा है, इधर उधर की बातों में समय गवा रहा है, रात को उसका फोन 1.5 घंटे वेटिंग पे चल रहा है, फिर माँ बाप रोते हैं कि हमारे लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ, समय खराब कर दिया उसने, पैसा खराब कर दिया। आप बीच बीच में भी चेक करते रहे उसे, वो बच्चा है, उसको नहीं समझ है। कभी मन करे तो रात को 10 बजे फोन लगा लें, वेटिंग चले जाए, नाक में दम कर दें कि वेटिंग कैसे आ रहा है, एक दिन आ गया, 2 दिन कैसे आ रहा है। ये सब माँ बाप को भी करना पड़ेगा। हमें डर होता था उस वक्त कि अगर पिताजी फोन कर रहे हैं और वेटिंग आ गया तो मतलब जवाब देना ही देना है। किससे बात कर रहे थे वो पूछते नहीं थे, फोन उठाते ही हम बोलते थे अरे मैं पापा दुर्गा जी से बात कर रहा था। हमने कभी ये नौबत नहीं आने दी कि ला बेटा स्क्रीनशॉट भेज, क्योंकि हम मॉक में अच्छा परफॉर्म कर लेते थे। हम पहली बार में ही एग्जाम निकाल चुके थे, तो उनको भरोसा था कि नहीं यार ये लड़का पढ़ता है। तो आपको, माँ बाप को भी आपको बीच बीच में फॉलो अप लेना पड़ेगा कि आप लड़का ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन के बहुत साधन है। आज आपके लड़के को घटिया सीरियल्स, घटिया वेब सीरीज और क्या क्या चीजें हैं घटिया, पता नहीं मुझे तो क्या क्या होती हैं जो बच्चों का दिमाग को मतलब दही करती रहती हैं। घटिया रील्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, घटिया रील्स, घटिया वेब सीरीज, इन सबों ने क्या किया है, उसके मन को और विचलित कर दिया है, उसको ये चीजें परेशान करती हैं। और सबसे बड़ा दौर क्या है, एआई का दौर, कि एक बार आपने इन घटिया चीजों को देखना शुरू कर दिया, एक बार आपने अपनी फील्ड को घटिया बना लिया, तो समझ लीजिए कि फिर वही सब चीजें आपके सामने आएंगी। सब कुछ रोज आपके सामने वो वल्गर कंटेंट आपके फीड में आ रहा है और आप उसे देख के पूरा दिन अपना गंवा रहे हैं। होता है इस उम्र में, बहुत होता है। इन सब चीजों से कैसे बचा जाएगा, इन सब चीजों से बचने का एक ही साधन है कि छोड़ दिया जाए। कम से कम इंस्टाग्राम छोड़ा जा सकता है, ट्विटर छोड़ा जा सकता है, फेसबुक छोड़ा जा सकता है, टेलीग्राम रख लीजिए कि भाई टेलीग्राम पे आपकी पढ़ाई लिखाई की भी काम की चीजें होती हैं। व्हाट्सएप रख लीजिए, व्हाट्सएप चैनल लोगों के सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यूट्यूब सब्सक्राइब करके रख लीजिए, यूट्यूब पे कम से कम उतनी गंदगी नहीं है जितनी गंदगी इंस्टाग्राम पे है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हमेशा के लिए, 2 4 5 महीने जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक रख लीजिए। सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीजें यही हैं जो हम नहीं देख पाते, हमें लगता है गणित, क्योंकि इस दिमाग की कितनी मेमोरी है और आप उसमें क्या क्या बिठा लेंगे। जब आप रात को सोने भी जाते हैं तो जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग के अलावा आपके दिमाग में ये सब बातें भी चलती हैं जो समाज में चल रहा है।
और मैक्सिमम तो सब कुछ क्या है, नैरेटिव ही है। कोई सत्ता पार्टी का दिखा रहा है, कोई विपक्ष का दिखा रहा है, कोई किसी खराब चीज को प्रमोट कर रहा है, कोई किसी की तारीफ कर रहा है। वीटीएस का दौर है।